हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र, जिसका नाम है वरदान और जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी की आगे की कड़ी। सुबामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाही के धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातः काल से ही सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थीं, अपने कमरे में बैठी हुई दिन रात रोया करती। किसी को इतना अवकाश भी ना था कि क्षणभर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। विरजन के घर न जाने की तो उसने शपथ सी ली थी, वरन जब भी कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। अगर कहने सुनने से बैठता भी तो कुछ इस तरह मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुबामा से कहती, चाची, लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो वह नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुबामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के पास लाती, पर प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। ब्रजरानी द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू, तनिक सुन लो, तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ है, तनिक सुन लो। पर जब वह ना सुनता और ना मुंह फेर कर देखता ही तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती और कहती, यह मुझसे क्यों रूठे हुए हैं, मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुबामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है, उसे अपने पुत्र की निष्ठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से ना निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से न उठेगी। आज संध्या को सुबामा, सुशीला, महाराजिनी सबके सब मिलकर देवी की पूजा करने को गईं। मेहरियां अपने धंधों में लग गई थीं। विरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छा हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन कुम्हलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर पड़ी हुई हैं। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है। पुस्तकें फैली हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। यह वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दो, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठा कर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्दे का पर्दा उठा दिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुख से निकला, विरजन, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद, विरजन कहाँ जाती हो, यहीं बैठो। फिर करवट बदलकर कहा, ना बैठोगी, अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूँगा। फिर वह लपका जैसे किसी भागते हुए आदमी को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गईं। 1 मिनट तक उसकी भावशून्य दृष्टि विरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर वह चौंक कर उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन, मैं अभी तुम्हारा ही सपना देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा पर कंठ रुध गया। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। विरजन ने भी इसका कुछ उत्तर ना दिया। प्रताप, विरजन, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती। विरजन ने आंध्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए। प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो गए, मैंने कोई अपराध किया है। प्रताप, न जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन ने कहा, क्या तुमको मेरे प्रति तनिक भी मोह नहीं लगता। मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बताओ,
मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए? प्रताप ने कहा, मैं तुमसे रूठा थोड़ी ही हूँ। बिरजन ने कहा, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रताप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ? थैंक यू फॉर वॉचिंग।